जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, बात कर रहे हैं तुलसी विवाह की। बात कर रहे हैं शालिग्राम जी के साथ तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी प्रबोधनी एकादशी के दिन किया जाता है। अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो आपको एक कन्या के विवाह करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है, या बोलूं तो अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यदि आप तुलसी विवाह न कर पाए तो भी आपको कहीं तुलसी विवाह हो रहा उसमें शामिल होना चाहिए और किस तरह अपना उसमें सहयोग देना चाहिए। इसी के साथ साथ आज का ये जो तुलसी विवाह है वो 12 नवंबर में है या 13 नवंबर में, और शुभ मुहूर्त क्या है, समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रहे हैं तुलसी विवाह की। तो सबसे पहले बताऊं कि 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। उसमें संध्या समय में 5:29 से लेकर 7:43 तक तुलसी पूजन का और तुलसी जी के विवाह का विशेष मुहूर्त है। कुछ लोग द्वादशी के दिन भी करते हैं तुलसी विवाह। तो अगर द्वादशी के दिन तुलसी विवाह कर रहे हैं तो दोपहर 1 बजे तक द्वादशी के दिन तुलसी विवाह किया जा सकता है, लेकिन खास तौर पर 12 नवंबर में ही तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा। तुलसी विवाह के पूजन की सामग्री सरल विधि से अपने घर में आप पूजन करिए। वैसे तो कहा जाता है कि गन्ने का मंडप बनाया जाता है, नहीं तो केले का मंडप बनाया जाता है, जहाँ तुलसी जी का गमला रखा होता है उस गमले को सजाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है, एक पाटे पे शालिग्राम जी रखे जाते हैं किसी सिंहासन में, या हम गमले के अंदर भी शालिग्राम जी को रख सकते हैं। विधिवत उनकी पूजा की जाती है, हल्दी चंदन कुमकुम से उनकी पूजा की जाती है, लाल पीले पुष्प चढ़ाए जाते हैं, जनेऊ पहनाया जाता है, माता रानी को यानी कि लक्ष्मी माता को यानी कि तुलसी माता को लाल रंग की चुन्नी अर्पित की जाती है, श्रृंगार का सारा सामान अर्पित किया जाता है, पंचामृत का भोग लगाया जाता है और केले का भोग लगाया जाता है। ये वो सामग्री है, कुल सामग्री जो आपके घर में, आपके मंदिर में, पूजा के मंदिर में आपके अवेलेबल होगी। तो इसलिए ये सारी चीजें जो होती हैं तुलसी पूजन में, तुलसी विवाह में उपयोग में लाई जाती है, जिस दिन देवउठनी एकादशी में तुलसी विवाह होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह करते हैं वो आयोजन थोड़ा बड़ा ही होता है। तो उस दिन आपको पाटे पे जो आपने शालिग्राम जी बिठाए, सामग्री तुलसी जी को सजाने के बाद गोदी में लेकर शालिग्राम जी के साथ फेरे लगाए जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र के जाप के साथ फेरे लगाए जाते हैं। उसके बाद जिन तुलसी जी की आप पूजा करते हो, उन जिनका आपने विवाह किया है उनको विदा कर दिया जाता है, यानी कि या तो किसी के घर जिसके घर से शालिग्राम जी आए हो, नहीं तो मंदिर में रख दिया जाता है। अब अगर आपके घर में एक ही पौधा है, आप तुलसी पूजन तो करना चाहते हैं, तुलसी विवाह मन में सोचते हैं कि कर लें, लेकिन आप तुलसी जी को मंदिर में देना नहीं चाहते अपनी, तो फिर आपको विवाह नहीं करना है। आप तुलसी जी के गमले में शालिग्राम जी को स्थापित भी कर दीजिए, विधिवत उनकी पूजा कर लीजिए, भोग लगा लीजिए, लेकिन आप विवाह मत कीजिए। फिर आप जहां कहीं तुलसी विवाह का आयोजन हो रहा हो उसमें आप शामिल हो जाइए, उनकी बारात में शामिल हो जाइए, वहां भंडारे में सहयोग करिए, श्रृंगार की सामग्री में सहयोग करिए, वस्त्रों में सहयोग करिए, भोजन में सहयोग करिए। इस तरह से आप सहयोग करके उसके भागीदार बन सकते हैं। तो तुलसी विवाह के 2 तरीके, या तो स्वयं करिए या फिर जहां आयोजन हो रहा हो वहां शामिल हो जाइए और वहां सहयोग कर दीजिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं करना तो फिर तुलसी जी की पूजा करिए, क्योंकि देवउठनी एकादशी इतनी बड़ी एकादशी है, तुलसी जी में जल दिया नहीं जाएगा, लेकिन तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। लेकिन तुलसी जी पर आप श्रृंगार की सामग्री चढ़ा सकते हैं। तुलसी जी में जल नहीं देंगे, दीप दिखा सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बस जल मत देना। कुछ लोग, आपने सुना भी होगा कि देवउठनी एकादशी है, तुलसी जी में सुबह सुबह दूध आप अर्पित करें, नहीं, क्योंकि माँ तो निर्जला व्रत है ना, तो फिर आप उनका व्रत खंडित मत करिएगा। आप अपने दिमाग से काम लीजिए कि हमें पूजन करना है, लेकिन हमें उसमें जल या दूध अर्पित नहीं करना है। तो तुलसी विवाह की डेट भी बता दी, शुभ मुहूर्त बता दिया, पूजन सरल विधि से कैसे अपने घर में ये भी बता दिया। खास तौर से तुलसी पूजन उनको जरूर करना चाहिए जिनके घर में बेटी होती नहीं है, जिनके घर में बेटी नहीं है, या जिनके घर में बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, सही समय पर मंगल कार्य नहीं हो रहे, या जिनका वैवाहिक जीवन सुख में नहीं हो रहा, उन्हें तो जरूर से जरूर कर लेना चाहिए। जिनके घर में पुत्री नहीं है उन्हें कन्यादान करने का अवसर केवल तुलसी विवाह में प्राप्त हो सकता है, सो वो आप कर सकते हैं। तुलसी विवाह में अगर आप तुलसी जी का विवाह कर रहे हैं तो मैंने बता ही दिया, उन तुलसी को आप अपने घर में नहीं रखेंगे, पहले से ही एक और तुलसी लाकर रखिएगा, या जिस तुलसी जी की आप पूजा कर रहे हैं उनका विवाह
मत कीजिएगा। दूसरी जो तुलसी लाए हैं उनका विवाह कीजिएगा। तो कुछ सावधानियां रखते हुए तुलसी विवाह आप संपन्न कर सकते हैं, नहीं तो संपन्न किसी और के द्वारा करवा सकते हैं। तो इस तरह से तुलसी विवाह की ये सारी जानकारी आप तक पहुंच गई। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी, माता वृंदा आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखे। जिनके ऊपर माता वृंदा की कृपा दृष्टि होती है उनके ऊपर श्री भगवान हरि विष्णु की कृपा दृष्टि स्वतः ही हो जाती है। तो ये कार्य आपको कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद करे।